हेलो अस्सलामु अलैकुम। खैर मक़दम करते हैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पर। तो आज की इस क्लास में मैं आप लोगों को उर्दू लिखना सिखाऊंगा, जिससे कि मैंने अभी 2 क्लास कंप्लीट कर लिया है। आज तीसरा क्लास है। आज की इस क्लास में सीखेंगे कि कोई हर्फ के ऊपर ज़बर से किसी हर्फ को जोड़ा जाए तो क्या बनता है और उसको कैसे लिखेंगे। तो आज ये सीखेंगे, ठीक है। उधर तो मैंने सिखाया था आप लोगों को अलिफ से लेकर या तक। फिर उसके बाद दूसरे क्लास में आप लोगों को बताया था कि उलट फिर करके अगर लिखते हैं तो किस तरीके से लिखेंगे, वो मैंने सिखाया था। तो आज सीखेंगे ज़बर, ठीक है। जब हम किसी हर्फ के ऊपर ज़बर लगाते हैं, है ना, तो आप जब लिखेंगे इसको इस तरीके से तो आपको बोल बोल कर लिखना है। रे बेज़बर रब, इस तरह करके लिखते रहना है। रे बेज़बर रब, रे सीन ज़बर रस, है ना। इस तरह नुक्ता भी लगाएंगे, इस तरह जो है इस तरह वो आप निशान भी लगाएंगे ज़बर का, ठीक है। दाल फे ज़बर दफ, है ना। इस तरह करके लिखेंगे। फिर लिखेंगे अलिफ बे ज़बर अब, दाल सीन ज़बर दस, है ना। इस तरह आप यहाँ से लेकर यहाँ तक मुकम्मल लिखना है, ठीक है। इस तरह पूरे कॉपी में आप अपनी कॉपी में इस तरह पूरे लिखेंगे। फिर है डाल रे ज़बर डर, है ना। और एक बात आप लोगों को बता दूं, एक बहुत ज़रूरी ये था आप लोगों के लिए सीखना कि जब हमने ये पढ़ा, है ना, हमने जब अलिफ से लेकर पूरा या तक पढ़ा है ना, तो या तक पढ़ने के बाद आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि किसका कितना कौन सा नुक्ता होता है। जैसे कि मान ले अगर आपको, है ना, अगर एक नुक्ता ऊपर आ जाए तो आप ये देखिए कि ऊपर कौन कौन से नुक्ते लगते हैं, ये आप सीखेंगे, ठीक है। ये आप जानेंगे कि ऊपर कौन कौन सा नुक्ता होता है। ऊपर में आपका हो जाता है नून का, ठीक है। फिर हो जाता है आपका फे का, ऊपर जो जो नुक्ता लगते हैं उसका बारे में लिख रहा हूँ। नून फे और जाल जे, है ना, और ज़ाद एक होता है ज़ो, फिर गैन, है ना। तो ये सब जो है, फिर खे, तो ये सब नुक्ता जो है ऊपर की ओर होता है। कहाँ होता है? तो ये सब जो नुक्ता है ऊपर जितने भी नुक्ते होते हैं ये नून फे जाल जे ज़ाद ज़ो गैन खे होते हैं। अगर हम ये कहें कि नीचे जो नीचे का एक नुक्ता कौन कौन सा होता है, तो इसमें देखिए जानेंगे कि बे, है ना, जब बे होते हैं और जीम, है ना, जीम होते हैं और आपके यही 2 नुक्ते होते हैं जो नीचे होते हैं, ठीक है। और फिर अगर आपको यूँ कहे कि नीचे 3 नुक्ता कौन कौन सा होता है, तो नीचे 3 नुक्ता पे होता है, ठीक है, चे होता है, हाँ। आपका यहाँ पर दिया गया है कि नीचे आपका एक नुक्ता बे और जीम होता है, इसको आप लोग याद रखेंगे। और नीचे जो है अगर आपका 3 नुक्ते वाले होते हैं, है ना, तो 3 नुक्ता वाले कौन कौन से हर्फ होते हैं?
पे होते हैं और चे होते हैं, ठीक है। और उसी में फिर कहा जाए कि ऊपर के 3 नुक्ते वाले कौन होते हैं, तो आप क्या क्या लिखेंगे, तो आप लिखेंगे इसमें से, और आपका हो जाएगा जई, है ना, शीन, ये 3 नुक्ते, है ना। अब इसके अलावा और कुछ नहीं होता है, ठीक है। फिर अगर आपको यूँ कहे कि ऊपर के 3 नुक्ते कौन कौन से होते हैं, 2 नुक्ते कौन कौन से होते हैं, तो आपको लिख देना है। ये याद रखने की बात है ये, कि नुक्ते भी आपको याद रखने चाहिए। त होता है ते, काफ होता है ना। बस ये 2 हर्फ होते हैं, है ना, ते और काफ होता है, जिसके ऊपर 2 नुक्ते होते हैं, और 3 नुक्ते से, जई, शीन, ये 3 हर्फ होते हैं। और नीचे की 3 नुक्ते वाले हर्फ कौन कौन से हैं, वो है पे और चे। और नीचे के 1 हर्फ वाले नुक्ते कौन कौन से हैं, बे और जीम। और ऊपर के 1 नुक्ते वाले नून, फे, दाल, जा, ज़ाद, ज़ौ, गैन, खे, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। तो ये आप लोगों को याद रख लेनी है, जो कि बहुत ज़रूरी है। और आप जो है ये ज़बर वाला जो सबक है, आप देख ले इस वीडियो में, और अपनी कॉपी पर अच्छे से यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख के लाएंगे, है ना। यहाँ तक लिखेंगे, लगभग 1 नहीं 2 नहीं, लगभग 10 दफ़ा अपने कॉपी पर लिखेंगे, और इसी तरह मश्क करते रहेंगे, ठीक है। हो जाएगा। चलिए पूरा लिख ही देते हैं, ताकि आपको घर में लिखने में दिक्कत ना हो। यहाँ तक तो मैंने लिख दिया था, डाल रे ज़बर डर, यहाँ से लिखते हैं, ठीक है। रे टे ज़बर रट, दाल लाम ज़बर दल, दाल मीम ज़बर दम, दाल बे ज़बर दब, दाल रे ज़बर दर, रे नून ज़बर रन, ठीक है। रे गाफ ज़बर रग, ठीक है। रे अलिफ ज़बर रा, ता साकिन रात, रे अलिफ ज़बर रा, नून साकिन रान, दाल अलिफ ज़बर दा, दाल अलिफ ज़बर दा, दादा, है ना। दाल अलिफ ज़बर दा, दाल या ज़ेर दी, दादी, जाल अलिफ ज़बर ज़ा, ता साकिन ज़ात। तो आहिस्ता भी लिखते हैं, मैं उसी तरह लिखता हूँ, लेकिन आप लोगों को सिखाने के लिए मुझे बिंदा देना पड़ रहा है, ठीक है। रे अलिफ ज़बर रा, जीम साकिन राज, है ना। एराब लगा के दे, ज़बर का जो है ये लगा के दे निशान, है ना। जाल ज़बर ज़ा, रे अलिफ ज़बर रा, ज़रा, जे रे ज़बर ज़र, दाल साकिन ज़र्द, दाल अलिफ ज़बर दा, मीम साकिन दाम, वाव ज़बर वा, जे नून ज़बर ज़न, वज़न, है ना। तो इस तरीके से लिखते रहना है, बोलते बोलते लिखते रहे। वाव ज़बर वा, रा काफ ज़बर रक, वर्क, है ना। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख लेंगे, इंशाल्लाह आप में बहुत इम्प्रूव होगा।
अभी 1-2 दिन के अंदर नहीं होगा, लिखते लिखते मैंने कहा ना 1 महीना तक कंटिन्यू आप मेरी क्लास करें, इंशाल्लाह आपको लिखना भी आएगा और पढ़ना भी आएगा। बस जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ उसको थोड़ा ध्यान से आप पढ़ें और इस पर अमल भी करें, इंशाल्लाह इम्प्रूव होगा, आपके अंदर होगा। ऐसा मत सोचें कि यार मुझसे तो नहीं हो रहा, 1-2 दिन के अंदर कुछ होता है क्या? कुछ नहीं होता। लगभग आप कंटिन्यू रखें मेरी क्लास को और इंशाल्लाह रेगुलर वीडियो आएंगे, नागा नहीं होगा, ठीक है। बस आप जिस तरह मैं लिख रहा हूँ आप उसी तरीके से लिखते जाए, है ना, तब देखिएगा कैसे नहीं होता है। इसी तरह आप लिखते रहें, है ना, जैसे मैंने लिखा है। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो फिर लाइक कमेंट ज़रूर करके बताएं कि कैसी लगी आपको ये वीडियो। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।